संस्कृत साहित्य में गालियाँ, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। विषय कुछ चौंकाने वाला है। हमारे शास्त्रकारों ने किसी भी विषय के प्रतिपादन के लिए दो पक्ष बतलाए हैं, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। पूर्व पक्ष प्रतिवादी या विरोधी का मत है, उत्तर पक्ष उसके समाधान में प्रस्तुत किया जाने वाला सिद्धांत पक्ष है। सिद्धांत पक्ष या उत्तर पक्ष इस विषय पर यही है कि संस्कृत साहित्य में गालियों का संपन्न भंडार है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। पूर्व पक्षी या विरोधी का मत यहाँ यह है कि संस्कृत साहित्य में गालियाँ है ही नहीं, और कहीं आ भी गई हैं तो मान लीजिए कि म्लेच्छ लोगों ने हमारे वेदों में जिस तरह से प्रक्षिप्त अंश जोड़ दिए हैं उस तरह से वे जोड़ दी गई होंगी, उनको निकाल देना चाहिए और उन पर कोई बात नहीं करनी चाहिए। पूर्व पक्षी या विरोधी भी दो प्रकार के हो सकते हैं यहाँ, एक सनातनी और दूसरे आधुनिकतावादी। सनातनी यह कह सकता है कि संस्कृत देववाणी है, वेदों और पुराणों की पवित्र भाषा है, उसमें गालियाँ हो ही कैसे सकती हैं। आधुनिकतावादी का कहना यह है कि संस्कृत अतीत की भाषा है, वह कब की मर चुकी है, कर्मकांड और पुरोहिताई के काम में बस वह आती है। गालियाँ जिंदा भाषाओं में होती हैं, बोलचाल की भाषाओं में होती हैं, और संस्कृत बोलचाल की भाषा न तो इस समय है न पहले रही है, कई शताब्दियों से वह बोलचाल की भाषा जीवित भाषा नहीं रह गई, तो उसमें गालियाँ हो ही कैसे सकती हैं। ये दोनों ही पूर्व पक्षी, चाहे वे सनातनतावादी हों चाहे आधुनिकतावादी हों, एक ही मिथ्यावाद से प्रभावित हैं, जो उपनिवेशवादी मिथ्यावाद है, झूठ है। हमारे ऊपर 200 साल अंग्रेज साहब बहादुर लोगों ने राज किया, उन्होंने कई तरह के झूठों की घुट्टियाँ हमें पिलाईं। उसमें एक सबसे बड़ा झूठ यह था कि संस्कृत मात्र अतीत की भाषा है और वह बोलचाल की भाषा बहुत पहले से नहीं रह गई थी। और जब वो राज कर रहे थे उनके समय में तो वह केवल ब्राह्मणों की, पुरोहितों की, कर्मकांड की ही भाषा रह गई थी। यही उन्होंने हमको बताया और यह आधा सच था। संस्कृत का एक स्वर्णिम अतीत है, वह अतीत की भाषा रही है, वेदों और पुराणों की भाषा है, यह तो सत्य है, लेकिन वह उतनी ही आधुनिक भाषा भी है, निरंतर अपने आप को नया करती रही है, और बोलचाल की भाषा भी वो बराबर बनी रही है। 18वीं 19वीं शताब्दी तक उसमें कविताएं लिखी जाती रहीं, 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में भी उसमें पत्रिकाएं निकलती हैं, गज़लें लिखी जाती हैं, ताज़ा से ताज़ा विषयों पर जीवंत चर्चा होती है। जब अंग्रेज साहब बहादुर राज कर रहे थे उसमें संस्कृत में उनके खिलाफ बगावत की कविताएं लिखी जा रही थी, क्रांति पर खूब साहित्य आ रहा था, पढ़ा जा रहा था। पत्रिकाएं 400 पत्रिकाएं निकली 19वीं और 20वीं शताब्दी में संस्कृत में, उनमें क्रांति पर लेख आते थे, उनके संपादकों को जेल में भेजा गया। अंग्रेज लोग ये क्यों बताते जनता के सामने, उन्होंने जो इतिहास हमारा खड़ा किया और जिस तरह से वो इतिहास खड़ा करते गए, उसके कारण जो पीढ़ी आई है आज़ादी के बाद पैदा होने वालों की, उनके दिमाग से 60-70 साल पहले के हिंदुस्तान की सारी छवियां तिरोहित कर दी गई, मिटा दी गई। हमारे मानस में कोई स्मृतियां नहीं रह गई कि 60-70 साल पहले का हिंदुस्तान कैसा था, उसमें संस्कृत के पंडित लोग क्या कर रहे थे, संस्कृत कितनी जीवंत भाषा थी और किस तरह से उसमें नया से नया काम हो रहा था। तो ऐसी भाषा जो कि निरंतर जीवंत भाषा रही है, वह यदि बोलचाल की भाषा के ताज़ा रूपों को संजोती है तो यह स्वाभाविक है। तो यह संस्कृत भाषा में संभावना पूरी बनती है कि प्राचीन काल से लगा करके आज के काल तक जिस तरह से कि सब भाषाओं में जो बोली जाती हैं गालियाँ होती हैं, उसमें भी हो सकती हैं। यह मानना भी गलत होगा कि मैं सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस विषय पर बात कर रहा हूँ। इस विषय पर बात करने से लोकप्रियता के स्थान पर अलोकप्रियता ही हासिल हो सकती है और गालियाँ मिल सकती हैं। लेकिन जो अनुसंधाता की दृष्टि है, एक भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि हो सकती है
कि एक अपार सामग्री है संस्कृत में, गालियों का एक भंडार है ऋग्वेद से लगा करके और 21वीं शताब्दी तक जो साहित्य लिखा गया उसमें। और संपर्क की भाषा संस्कृत चूँकि बराबर बनी रही है, उसमें अभिव्यक्तियाँ होती हैं, तो उसमें एक से एक सुंदर बेहतरीन गालियों का भी प्रयोग हुआ। उनका अपना प्रयोजन है, उनके सामाजिक सरोकार हैं, उसके पीछे सांस्कृतिक दृष्टियाँ हैं, उन पर बात की जानी चाहिए। भाषा की एक अपूर्व समृद्धि उनके द्वारा हमारे सामने आती है। पूर्व पक्षी यहाँ यह भी कह सकता है कि मान लिया कि गालियाँ हैं संस्कृत में, तो उनकी चर्चा करके हम अपनी ज़बान खराब क्यों करें। इसके उत्तर में हमारा कहना यह है कि किसी भाषा और साहित्य में जो शब्द संपदा है उसका अध्ययन करना भाषा वैज्ञानिक का, साहित्य के अध्येता का दायित्व है। और गालियाँ यदि आई हैं तो उनके पीछे मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं। आदमी गाली क्यों देता है और समाज में गालियाँ कैसे जन्म लेती हैं, इस प्रक्रिया को हम, जिन प्रसंगों में ये गालियाँ आई हैं ऋग्वेद से लगा करके और आज के संस्कृत साहित्य तक, उसको हम समझ सकते हैं। यदि विकृतियाँ हैं तो उनको दूर करने का भी हम उपाय सोच सकते हैं। इसलिए उपादेयता है इस विषय की, इसी शीर्षक के तहत इस विषय पर बात करना लाजमी है और उचित है। यह बहुत बड़ा विषय है, इस पर कई घंटों तक बात की जा सकती है। इसकी हम केवल एक छोटी सी झलक ही इस व्याख्यान में दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अनुष्ठान के अंग के रूप में गालियों का प्रयोग होता आया है। ये सभी समाजों में, रिचुअल्स में, अनुष्ठानों में गालियाँ आती हैं। जिस तरह से मांगलिक अवसरों पर गालियाँ गाई जाती हैं, शादी ब्याह में बारात के आने पर स्त्रियां गालियां गाती हैं और वो अच्छा माना जाता है, उससे प्रसन्न होते हैं लोग। चाहे जैसी ही उसमें गालियां दी जाएं, सभी खुश होते हैं। एक अनुष्ठानिक उपादेयता उसकी होती है। इस तरह के प्रसंग वेदों में आते हैं, वैदिक साहित्य में आते हैं। विशेष रूप से श्रौत सूत्रों में जो यज्ञ की विधियां बतलाई गई हैं वैदिक यज्ञों की, उनमें कई यज्ञ इस प्रकार के हैं जिनमें कि संवादों का प्रयोग होता है। उन संवादों में गालियाँ भी हैं। महाव्रत एक याज्ञिक विधि है। महाव्रत की विधि के अंतर्गत ब्रह्मचारी और पुंश्चली का संवाद प्रस्तुत किया जाता है, उसका अभिनय एक तरह से किया जाता रहा है। इस समय तो महाव्रत यज्ञ होता नहीं है, जिसकी विधि शांखायन आरण्यक, कात्यायन श्रौत सूत्र और लाट्यायन श्रौत सूत्र में हमको मिलती है। और ऐत्रेय तथा शांखायन ब्राह्मणों में भी महाव्रत की विधि का वर्णन मिलता है। तो इसमें बताया गया कि किस तरह से ब्रह्मचारी और पुंश्चली ये दोनों खड़े होंगे। एक व्यक्ति ब्रह्मचारी का अभिनय करेगा, एक पुंश्चली बदचलन स्त्री का अभिनय करेगा। ये पूरा एक नाटकीय संवाद प्रस्तुत किया जाता था। और कात्यायन श्रौत सूत्र में कहा गया है कि ब्रह्मचारी और पुंश्चली ये दोनों एक दूसरे पर ताना कसने वाले और एक दूसरे को खिजाने और चिढ़ाने वाले संवाद बोलते हैं। लाट्यायन श्रौत सूत्र में बताया गया कि ब्रह्मचारी और पुंश्चली यज्ञवेदी के निकट कहाँ किस प्रकार से खड़े होंगे और कौन कौन से संवादों की कितनी बार वो आवृत्ति करेंगे। तो पूर्वेण आग्निंधनीयम ब्रह्मचारी अंतर्वेदी उदंग मुख तिष्ठेत। ब्रह्मचारी पूर्व दिशा की ओर मुख करके वेदी के अंतर्वेदी वाले भाग की तरफ खड़ा होगा। बहिर्वेदी पुंश्चली दक्षिणाभिमुखी, जो पुंश्चली है वह बहिर्वेदी वाले स्थान पर दक्षिण की ओर मुख करके खड़ी होगी। फिर वह संवाद बोलेगी। सा ब्रूया दुश्चरितिन नवकीर्णिन नीति, वह ब्रह्मचारी को संबोधित करके कहेगी दुश्चरितिन अवकीर्णिन। ये वाक्य वह बोलती है, संबोधन है दुश्चरित्र और है अवकीर्णी। ये शब्द यहाँ आया है, जो अवकीर्णी जो नीचे की ओर स्खलित होता है, अधपतन जिसका होता है इत्यादि। ब्रह्मचारी उसके उत्तर में उसको तीखा जवाब देता है। दिक्त्वाम जालमी पुंश्चली ग्रामस्य मार्जनी पुरुषस्य शिष्ण पुणेजनी इति ब्रह्मचारी, ऐसा उसमें बताया गया है। तो है जालमी, है दुष्टे तुझे धिक्कार है पुंश्चली, गांव की गंदगी साफ करने वाली और इत्यादि। इस तरह के काफ़ी संवाद हैं। आज की भाषा में उनको अश्लील भी कहा जा सकता है। ये 3 बार वो ये संवाद दोहराएंगे।
अब इससे यह एक याज्ञिक प्रक्रिया में एक अनुष्ठान है, इसका जो भी अभिप्राय हो, आधुनिक विद्वान यह मानते हैं कि यह एक फर्टिलिटी राइट है, उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किया गया एक अनुष्ठान है। और जो आदिम समाज हैं, आदिम जनजातियाँ हैं, उनमें भी इस तरह के अनुष्ठान होते हैं और इस तरह के संवाद बोले जाते हैं। बहुत प्राचीन परंपरा है, ये 10,000 साल की हमारी परंपरा है और हमारे साहित्य में भी यह परंपरा है। इसका प्रभाव जो ये संवाद बताए गए हैं याज्ञिक विधियों में, वेदों में, इसका हमारे नाटकों में प्रभाव हम देख सकते हैं कि विदूषक और जो दासी है, रानी की कोई दासी है, उसमें जो झड़प होती है, वाद विवाद होता है, उनमें वो इसी तरह के संवाद वो करते हैं। तो एक लंबी परंपरा इस अनुष्ठान से, क्योंकि ये नाटक की शुरुआत भी है, तो एक लंबी परंपरा इससे चलती है। गाली एक विधा है, काव्य विधा है, लोकगीतों में गालियाँ गाई जाती हैं और एक से एक सुंदर रचनाएं की जाती रही हैं, गालियों के नाम पर की जाती रही हैं। राधा और कृष्ण के गीत उसमें होते हैं, दोनों एक दूसरे पर बौछार करते हैं, शिकायत करते हैं, उलाहना देते हैं, ताने देते हैं, उनमें इस तरह के शब्द आते हैं। शंकर और पार्वती के संवादों में इस तरह के संवाद आते हैं। उसमें रस रंग बिखरता है, राग और रंग जीवन का उसमें उभरता है और मांगलिक वह सब माना जाता है। हमारे देवताओं का स्वरूप जो हम मानते हैं वह हमारे बहुत निकट हैं। हमारे देवता हमारे अपने जैसे भी हुआ करते हैं, हम उन्हें उलाहना दे सकते हैं, हम उन्हें अपने जैसे दिखा सकते हैं। तो यह जो विचार आया कि देवताओं के सामने संभ्रम हो और उनको इस तरह से न दिखाया जाए, ये एक आधुनिक विचार है। यह भी उपनिवेशवादी जो सत्ता और जो क्रिश्चियनिटी रही उसका दिया हुआ विचार है। हमारे देवता हमारे बहुत स्नेह के पात्र होते हैं, हम उनसे शिकायत भी करते हैं, हम उनसे लड़ झगड़ भी सकते हैं और उन्हें आपस में भी हम लड़ाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है और उसी आलोक में इस पर विचार किया जाना चाहिए। तो एक स्वरूप गालियों का जो उभरता है संस्कृत साहित्य में, वो एक मांगलिक स्वरूप है और आनुष्ठानिक स्वरूप है। दूसरा जो उनका रूप हमारे सामने आता है, जिसमें कि प्रयोजन भी यह है कि हंसी ठिठोली में मजाक में गालियाँ दी जाती हैं, यह तो सर्वत्र होता ही है, साहित्य में भी इनके उल्लेख आते हैं। और हमारे पास अवसर नहीं है कि हम आधुनिक साहित्य पर बात करें। आधुनिक साहित्य में उदात्त से उदात्त रचनाएं संस्कृत में हुई। रेवा प्रसाद द्विवेदी के महाकाव्य, उनका तो कहना ही क्या है। लेकिन उन्होंने ही ऐसे भी काव्य लिखे हैं जिनमें कि नेताओं को अच्छी अच्छी गालियाँ हैं, बहुत खूबसूरत बेहतरीन गालियाँ हैं, पढ़कर तबीयत खुश हो जाती है और आनंद आता है। उसमें उसके अपने प्रयोजन है, बहुत ज़रूरी है। वो अगर नहीं रहेगा तो सारा आनंद जीवन का चला जाएगा, आदमी का जीवन निरर्थक प्रतीत होने लगेगा यदि यह नहीं रहा। तो सबसे प्राचीन रूप जो हंसी ठिठोली में की जाने वाली गालियाँ हैं, उसका हम ऋग्वेद में ही देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 86वां सूक्त है, वृषाकपि सूक्त है। उसको ऋग्वेद के 86वां सूक्त है 10वें मंडल का, वृषाकपि सूक्त उसको कहा जाता है। उसमें 3 पात्र हैं, इंद्र, इंद्राणी और वृषाकपि। अब वृषाकपि कौन है, इस पर बहुत वाद विवाद होता रहा है, विचार विमर्श होता रहा है। कुछ लोगों ने इंद्र का पुत्र भी उसको माना है, जो कि मेरी समझ से सही नहीं है। इंद्र का मित्र भी उसको कहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार हनुमान का आद्य रूप वृषाकपि है, क्योंकि वृष के समान जो वानर है उसका शाब्दिक अर्थ यही होता है। और गोविंद चंद पांडे कहते हैं कि ये कोई एक अलग ही प्रकार के देवता थे और हनुमान के समान कोई देवता वे रहे होंगे, ऐसा कह सकते हैं। कहीं कहीं वे इंद्र के प्रतिस्पर्धी भी प्रतीत होते हैं। लेकिन इंद्र इस सूक्त में कहता है कि वृषाकपि मुझे बहुत प्यारा है। इंद्राणी चिढ़ती है वृषाकपि से। और सायण कहते हैं कि वृषाकपि मृग जाति का पशु है, जंगली पशु का वाचक है जिसका शिकार किया जाता है। कई तरह के मतांतर हैं, लेकिन इस सूक्त को पढ़ने से जो स्वरूप सामने आता है उसमें वृषाकपि इंद्र के मित्र हैं और छोटे भाई की तरह वे हैं। तो कुल जो 3 पात्र हैं उनमें कुछ हंसी ठिठोली हो रही है और इंद्राणी चिढ़ रही है वृषाकपि से, वो शिकायत भी करती है इंद्र से। और उसमें वो इंद्र से उसकी शिकायत करते हुए कुछ इस तरह के शब्द कहती है जो इस दृष्टि से विचारणीय हैं। एक पारंपरिक मान्यता में विष्णु भी माना गया वृषाकपि को, और अमरकोश में कहा गया कि हरो विष्णुर्वृषाकपि। शंकर और विष्णु ये दोनों ही वृषाकपि के नाम हैं, या वृषाकपि शंकर और विष्णु ही हैं, ऐसा कहा गया। और वृषाकपि की पत्नी बताई गई और लक्ष्मी और पार्वती
वृषाकपि के पर्याय हैं, ऐसा फिर अमरकोश में बताया गया। वृषाकपाई श्रीर गौर्योः। तो विष्णु वैदिक साहित्य में चूँकि इंद्र के छोटे भाई हैं, अनुज हैं, उपेंद्र उनको कहा जाता है, इसलिए यदि इस रूप में यदि हम स्वीकार करते हैं वृषाकपि को कि वह इंद्र का अनुज है, इंद्र का छोटा भाई है, तो ये देवर भाभी और पति जो है ये उपस्थित हैं इसमें, और उनमें कुछ झड़प होती है, कुछ बातचीत होती है। विश्वस्माद इंद्र उत्तरः, ये स्थाई की तरह, टेक की तरह इस मंत्र के, इस सूक्त के जो 23 मंत्र हैं उनमें ये शब्द आते हैं। इंद्र सबसे बड़ा है, तो इंद्राणी ये बताना चाहती है कि तुम बड़े हो, वृषाकपि से तुम बड़े हो, तो ये बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ चढ़ करके बातें कर रहा है, ये ठीक नहीं है। उसकी शिकायत वे इस तरह से करती हैं और वृषाकपि इंद्राणी को मुँह चिढ़ाता है, इंद्राणी नाराज होती हैं। दूसरे मंत्र में कहा गया है पराहीन्द्र धावसी वृषाकपे रतिव्यथि, इंद्र तुम दूर दूर जा रहे हो वृषाकपि से, तुम व्यथित हो रहे हो, परेशान हो रहे हो वृषाकपि से, ऐसा वे कहती हैं। तीसरे मंत्र में इंद्राणी फिर कहती हैं कि मयम त्वाम वृषाकपिश्चकार हरितो मृगः, इस हरित मृग वृषाकपि ने क्या कर दिया तुम्हारे ऊपर, क्या तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। यस्मा इरस्यूदु नर्यो वा पुष्टिमद वसु, कि तुम उससे दूर दूर जा रहे हो। ग्रिफिथ साहब ने जो अनुवाद किया है इस मंत्र का, व्हाट हैथ ही डन टू इंजोर दी दिस टानी बीस्ट, यह उन्होंने हरित मृग का अनुवाद टानी बीस्ट किया है। दिस टानी बीस्ट वृषाकपि विद whom thou art so angry now। गोविंद चंद पांडे ने अनुवाद किया है कि क्या इस वृषाकपि ने तुम्हारे लिए किया, सुनहरे पशु ने। उन्होंने हरित मृग का सुनहरा पशु ऐसा अनुवाद किया है। तो इंद्राणी कुछ चिढ़ रही हैं वृषाकपि से और यह कुछ गड़बड़ करता रहता है, ऐसा कुछ वो कहना चाह रही हैं। चौथे मंत्र में इंद्राणी फिर कहती हैं कि यह वृषाकपि तुम्हें बहुत प्यारा है, तुम इसकी बहुत तरफदारी करते हो। यमिमं त्वं वृषाकपिं प्रियम इंद्राभिरक्षसि, इस अपने प्यारे वृषाकपि को तुम बहुत बचाते रहते हो। श्वान्वस्य जम्भिषदपि कर्णे वराहयुर्विश्वस्मिन् विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः, जिस वृषाकपि को तुम बहुत बचाते रहते हो, तुम्हें बहुत प्यारा है, मैं चाहती हूँ कि शिकारी कुत्ता इसके कान के ऊपर काट खाए, ऐसा वो कहती हैं, इस पापी को काट ले, ऐसा वो कहती हैं। यही अनुवाद मेरे हिसाब से होना चाहिए, हालांकि गोविंद चंद पांडे ने अन्यथा अनुवाद किया है, उस पर विचार करने का समय नहीं है। ग्रिफिथ ने जो अनुवाद किया है, सून मे द हाउंड हु हंट्स द बोर सीज हिम एंड बाइट हिम इन द ईयर, यही शाब्दिक अनुवाद प्रतीत होता है। तो ये कामना करती हैं उसके लिए, तो उसको पापी वो कहती हैं। अगले मंत्र में वो कहती हैं प्रिया तष्टानि में कपिर व्यक्ता व्यदु दुषत, इस कपि ने मुझे दूषित कर दिया है और जी चाहता है कि मैं इस पापी का सिर काट लूँ। शिरोन्वस्य राविशम न सुभुगम दुष्कृते भुवम, दुष्कृत्या पापी उसको वे कहती हैं। और भी जो अनुवाद हैं उनकी तरफ दृष्टिपात करने का समय यहाँ नहीं है। दोनों ही जो अनुवादक जिनको कि मैं संदर्भ दे रहा हूँ, टी.एच. ग्रिफिथ साहब और गोविंद चंद पांडे जी, उनका ध्यान इस तथ्य की तरफ नहीं गया है कि इस सूक्त का जो 10वें मंडल का 86वां यह सूक्त है, इसका कामसूत्र से बहुत घनिष्ठ संबंध है। और इंद्राणी अपने देह के सौंदर्य का वर्णन करती हैं, अपने आप को सुरत शूर बतलाती हैं वे। तो ये अगले मंत्र में वो कहती हैं, 9वें मंत्र में, अवीरामिव मामयम शरारुरभिमन्यते, यह शरारु जो वृषाकपि है मुझे अवीरा मान रहा है। यह तो शाब्दिक अनुवाद हुआ, इसमें शरारु और अवीरा ये दो शब्द हैं। शरारु जो है नॉक्सियस क्रीचर, ऐसा अनुवाद उसका ग्रिफिथ साहब ने किया है, और हिंसक गोविंद चंद पांडे ने अनुवाद उसका किया है। बहुत दुष्ट और शरारती यह है, ऐसा इंद्राणी कहना चाहती है। मुझे अवीरा यह बता रहा है, जिस तरह से किसी पुरुष को नामर्द कहा जाए, इम्पोर्टेंट कहा जाए, उस तरह से इंद्राणी बुरा मान रही हैं कि अवीरा मुझे ये कह रहा है। उस भाव में ये शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। तो यह एक ठिठोली भी है, कुछ चिढ़ भी रही हैं और हंसी मजाक भी हो रहा है। इंद्र बार बार उनको समझा रहे हैं कि वृषाकपि से तुमको बुरा नहीं मानना चाहिए, ये मुझे बहुत प्यारा है, ये मित्र है हमारा। इस तरह से सूक्त चलता है। 23
मंत्र इसके इसी तरह से चलते हैं। और किसी भी पुरुष को कह दिया जाए कि तुम तो स्त्री की तरह हो, तो ये एक तरह से गाली उसके लिए हुआ करती है। लेकिन प्रेम में, ठिठोली में तो कह सकते हैं। तो सीता रामायण में राम को कहती हैं, ये वाल्मीकि रामायण के राम और सीता हैं। बाद में जो छवि उनकी बनती है उससे यहाँ नहीं जोड़ा जाना चाहिए उसको यहाँ। तो राम वन जा रहे हैं, सीता को समझा रहे हैं कि तुम यहीं रहो, वन में बहुत संकट होते हैं, तुम नहीं झेल पाओगी। तो सीता चिढ़ जाती हैं, क्षत्रियाणी हैं, वो वीर क्षत्रियाणी हैं, और वो कहती हैं, वो तो यह तो कहती ही हैं कि तुम्हारे आगे, तुम्हारे रास्ते के कांटे रोनती हुई मैं तुम्हारे आगे आगे चलूँगी, क्या तुम मुझे समझते हो। उसके आगे थोड़ा और आवेश में आके वो कहती हैं कि किम त्वा मन्यत वैदेह पिता में मिथिलाधिप, क्या सोच करके हमारे पिता मिथिलाधिप महाराज ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया। राम जामा तरम प्राप्य स्त्रियम पुरुष विग्रहम, तुम तो पुरुष के वेश में स्त्री हो। ऐसा चिढ़ाने के लिए कहती हैं क्योंकि तुम इतने डर रहे हो, मेरे जैसी क्षत्रियाणी को साथ ले जाने से तुम डर रहे हो, इतना कोमल तुम्हारा मन है, इसको चिढ़ाने के लिए वे कहती हैं। तो यह इस तरह का शब्द इसमें जो आता है, यह प्रेम में दी हुई गाली इसको कह सकते हैं हम, और हंसी में, ठिठोली में दी हुई गाली इसको कह सकते हैं। अन्यथा यदि किसी पुरुष को स्त्री कह दिया जाए तो गाली ही होती है। जिस तरह से चाणक्य कहता है मुद्रा राक्षस में कि राजसेवक, सच्चा राजसेवक कौन होता है कि प्रज्ञा विक्रम भक्तयः समुदिता येषां गुणा भूतये ते भृत्या नृपते कलत्र मित्रे, जिनमें कि प्रज्ञा, विक्रम और भक्ति तीनों गुण हो, वही सच्चे राजसेवक होते हैं, बाकी लोग कलत्र होते हैं। तो कलत्र तो बेजानदार एक तरह से जो स्त्री है उसके लिए ये शब्द आता है। तो बाकी लोग कलत्र हैं पुरुष होते हुए भी, ऐसा चाणक्य कहता है। तो यह एक अब्यूसिव प्रयोग है, अपशब्द का प्रयोग यह है चाणक्य के मुँह से, जो पुरुष के लिए कहलवाया गया। लेकिन सीता जो प्रेम में वहाँ कहती हैं तो वो एक हंसी है, ठिठोली है, प्रेम उसके पीछे है, उनकी थोड़ी सी वेदना भी है, शिकायत भी है। लेकिन चूँकि ऋषि का काव्य है, वाल्मीकि जैसे ऋषि का काव्य है, तो इसके तो अंतर्निहित अर्थ बहुत से हो सकते हैं कि सीता क्यों ऐसा कह रही हैं कि पुरुष होते हुए भी तुम स्त्री जैसे हो, क्योंकि हर स्त्री, हर पुरुष के भीतर एक स्त्री हुआ करती है। और राम इतने कोमल मन के व्यक्ति हैं, तो उनके भीतर जो कोमल मन है वह स्त्री का मन है। ये राम का यह रूप कई बार हम देखते हैं, बहुत मार्मिक रूप में इसकी अभिव्यक्ति होती है राम के चरित्र में। और भवभूति कहते ही हैं कि वज्रादपि कठोराणी मृदूनि कुसुमादपि, राम ऐसे महापुरुष हैं कि उनका मन वज्र से भी ज़्यादा कठोर और कुसुम से भी कोमल उनका मन है। तो यह जो कोमल और रागात्मक मन हर पुरुष के भीतर हुआ करता है, एक स्त्री तत्व उसके भीतर हुआ करता है, उसकी ओर ऋषि इशारा यहाँ करते हैं सीता के संवाद में, यह भी हम मान सकते हैं। तो इस तरह से गाली की भाषा कितने उदात्त धरातल पर हमको ले जा सकती है, यह भी हम देखते हैं। और इसका तो बहुत सुंदर उदाहरण कुमार संभव के 5वें सर्ग में शिव जो पार्वती की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी वटु का वेश बनाकर आते हैं, और वे शिव को ही एक तरह से गालियां देने लगते हैं पार्वती को चिढ़ाने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए। तो शिव की जितनी निंदा की जा सकती है कड़े शब्दों में वे करते हैं। इसमें ब्रह्मचारी वेशधारी वटु जो है वह उसके रूप में शिव हंसी कर रहे हैं और शिव की निंदा भी कर रहे हैं। उसमें इस तरह के शब्द आते हैं जो कि किसी भी पुरुष के लिए बहुत गाली माने जाएंगे। अमंगलाभ्यास रतिम विचिन्त्य तम तवानुवृत्तिम न च कर्तुम उत्सहे। अमंगल पूरा उनका वेश बाना है, अमांगलिक उनका अभ्यास है, अमांगलिक उनकी सारी क्रियाएं हैं। वपुर्विरूपाक्षमलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु यद बालमृगाक्षि मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने। उनका तो विरूपाक्ष देह है, कुरूप वे एक तरह से हैं, 3 नेत्र होने के कारण विरूपाक्ष वे हैं। अलक्ष्य जन्मता उनकी है, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए कोई नहीं जानता, उनके जन्म का कोई ठिकाना नहीं, किसकी संतान है कोई नहीं जानता है। दिगंबर हैं, वे नग्न रहते हैं, तो वे एक तरह से दरिद्र हैं। उनका वसु ही क्या है, इसी से उनका पता चलता है वसु समृद्धि की, पहनने के लिए उनके पास ठिकाने का एक कपड़ा तक नहीं है। यह सब वह कहता है। तो ये
एक एक शब्द यहाँ गाली होता हुआ भी शिव का जो अलौकिक स्वरूप है, अलौक सामान्य अचिंत्य हेतुक जो उनका स्वरूप है, उसकी ओर भी संकेत करता है। तो यह सायास और सब प्रयोजन एक बड़े कवि के द्वारा लाई जाती हैं गालियाँ काव्य में, और वे बहुत उदात्त धरातल पर भी काव्य को प्रतिष्ठित करती हैं। यह भी एक प्रयोजन है। उपनिषदों में, छांदोग्य उपनिषद में जानश्रुति बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि हैं, वेदांती ऋषि हैं। रैक कहना चाहिए, रैक को बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि हैं, और जानश्रुति राजा उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए आता है। शूद्र वंश का है तो उसको शूद्र ही कहते हैं, लेकिन कोई अयोग्य, कोई अवज्ञा के भाव से नहीं कहते, वे उससे नाराज होकर के नहीं कहते हे शूद्र तुम सुनो मैं तुमको बताता हूँ, या हे शूद्र तुम मेरे लिए यह लेकर के आओ। उनका स्वभाव है, वो इसी तरह से बोलते ही हैं। वो बहुत बड़े ऋषि हैं, ज्ञानी हैं। तो इसमें ना तो कोई ऊंच नीच का भाव है ऋषि के मन में, ना कोई नाराज़गी है। लेकिन शूद्र तो वैसे किसी को कहा जाए तो गाली ही होगी। लेकिन यहाँ जो आई है, उपनिषद में आई है और ऋषि के मुँह से कहलवाई गई है, तो वह उसका एक अलग प्रयोजन और एक अलग उसका अभिप्राय हो जाता है। यही हम देखते हैं कि चाणक्य चंद्रगुप्त को वृषल कहता है। पूरे नाटक में चंद्रगुप्त के लिए यही एक संबोधन हमेशा वह करता है, वृषल। तो वृषल तो शूद्र को ही कहते हैं। वो चाणक्य के मन में चंद्रगुप्त के लिए तो अपार स्नेह है, अत्यंत अनुराग अपने शिष्य चंद्रगुप्त पर वह रखता है। कितनी चिंता वह उसकी करता है, और रात दिन एक एक क्षण चंद्रगुप्त के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि राष्ट्र का उद्धार उसको चंद्रगुप्त के माध्यम से कराना है। लेकिन जब मुंह पर बात करता है तो हमेशा वृषल ही कहेगा, और बनावटी नाराज़गी भी दिखाएगा, उसमें खूब अपशब्द भी वो कहेगा चंद्रगुप्त को, जिस तरह से बच्चे को डांटा जाता है। तो ये सब हम देखते हैं, और ये प्रयोजन है इस तरह के शब्दों के। वृषल कहा जाए, शूद्र कहा जाए किसी को, तो ये बड़े साहित्य में, उदात्त साहित्य में, जो हमारा ज्ञान की बड़ी धरोहर है, उसमें यदि गालियाँ आती हैं तो उनके बड़े प्रयोजन हो सकते हैं, और उनका होना आवश्यक है। वो नहीं रहेंगी तो उसकी खूबसूरती कम होगी। एक बड़ा प्रयोजन जो गालियों का साहित्य में आता है, जो हमारे जीवन में भी है, कि आत्मभर्सना के लिए, आत्मजुगुप्सा के लिए, आत्मावलोकन के लिए हम गालियों का प्रयोग करते हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं कि इस विषय पर बातचीत नहीं करना चाहिए, वो खुद उनको गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि वो गालियों का प्रयोग कभी करते हैं या नहीं करते हैं। किसी दूसरे को गाली अगर नहीं देते हैं तो हो सकता है कि अपने आप को कभी देते हों। तो गालियों की तो उपादेयता है बहुत, इसलिए विचार होना चाहिए कि उनकी उपादेयता क्या है और क्यों वो आती हैं, क्यों वो जन्म लेती हैं हमारे मानस में, हमारे चित्त में। तो अपने आप की भर्सना करने के लिए कई बार हम गालियों का प्रयोग करते हैं, अपने आप के लिए करते हैं। ये साहित्य में भी होता है, रोज़मर्रा के जीवन में भी होता है, व्यक्ति के जीवन में भी होता है। कितव सूक्त है ऋग्वेद का, यह भी 10वें मंडल का 34वां सूक्त है। यह तो इतनी मार्मिक कविता है और इतनी विलक्षण कविता इसमें है। ये कवश एलूश इसके ऋषि हैं, और कवश एलूश के बारे में बताया जाता है परंपरा में कि वो दास वर्ग से आए थे, ऋषि हो गए। ऐत्रेय महिदास भी दास थे, वो भी ऋषि हुए। तो इनके जो सूक्त हैं, इनमें अलग तरह की भाषा, अलग तरह का जीवन है, लोक जीवन भी इनमें है। तो एक किताब जुआरी को कहते हैं, और जुआरी के जीवन की जो पीड़ा है उसको बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति इस सूक्त में दी गई है, और अपने आप को वह कोसता है कि मैं कितना गिर गया। जुआरी जो है, गोविंद चंद पांडे ने बहुत अच्छी व्याख्या की, बड़े मनीषी हैं, वेदों के व्याख्याकार के रूप में, बड़े दार्शनिक भी वो हैं। वो कहते हैं कि इस सूक्त की 3 प्रकार से व्याख्या हो सकती है। एक, कवि के द्वारा जुआरियों के जीवन का चित्रण, उनके जीवन की जो विडंबना है, वो किस तरह से वो बोलते हैं, अपने आप को गाली भी देते हैं। तो जुए के दोषों का निरूपण, द्यूत जो है उसके दोषों का निरूपण इसको माना जाना चाहिए। यह एक दृष्टि है। दूसरी दृष्टि यह है कि यह कवि की स्वानुभूति या स्वगतोक्ति हो सकती है। कवि जो इसका प्रणेता है, वह स्वयं यदि जुए के व्यसन में लिप्त हो गया है तो उसकी वेदना इसमें व्यक्त हुई है। और तीसरी दृष्टि यह हो सकती है कि ये जीवन की ही प्रतीकात्मक व्याख्या है, क्योंकि जीवन ही जुआ है, उसमें कितनी व्यथाएं हैं। आदमी जीवन में जुआ खेलता है, बड़े बड़े संकटों का सामना करता है, चुनौतियों का सामना करता है। यह भी इसकी एक व्याख्या हो सकती है। ऐसा पांडे जी की व्याख्या है। और भी व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से कितव जो जुआरी है वो अभिव्यक्त करता है अपनी पीड़ा को, और कहता है तीसरे मंत्र में कि जैसे बूढ़े घोड़े का कोई मोल नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता, उस तरह से मैं हूँ, मेरा कोई मूल्य नहीं रह गया समाज में। चौथे मंत्र में कहता है अन्य जायाम परिमृशन्त्यस्य यस्याग्रदत वेदने वाज्यक्ष। दूसरे लोग आकर के उसकी पत्नी को छूते हैं, कितनी पीड़ा उसको होती होगी। जो जुआरी है, जो हार गया है जुए में, कुछ भी उसके साथ हो सकता है, कितना ही अपमान उसके साथ हो सकता है। और 5वें मंत्र में बहुत अद्भुत उपमा का प्रयोग उन्होंने किया
यदादिध्येन द्वैषाण्येभिः परायद्भ्यो अवहीये सखिभ्यः नियुक्ताश्च बभ्रवो वाचमकृत नेदी देशां निष्कृतं जारिणीव। बार बार मैं निश्चय करता हूँ कि अब नहीं जुआ खेलूँगा, अब पासों को नहीं छूँगा, और अपने मित्रों से जो जुए के लिए मुझे पुकार रहे हैं मैं मुँह छिपाता फिरता हूँ, लेकिन जैसे ही पासा फेंकने की आवाज़ें आती मैं जारिणी स्त्री की तरह दौड़ पड़ता हूँ जुआ घर की तरफ। तो ये अपने आप के लिए गाली भी है, जारिणी अपने आप को कहता है, और ये कैसी उपमा उसने अपने आप के लिए कितव ने अपने लिए दी है। तो यह हम देख सकते हैं। हालांकि गोविंद चंद पांडे ने प्रेमिका इसका अर्थ किया है, लेकिन जारिणी तो किसी पराये पुरुष से मिलने जाने वाली स्त्री हुआ करती है। तो उसमें जो हीनता है अपने आप के लिए, जो पाप बोध है वो व्यक्त होता है कि मैं कैसा पापी बन गया हूँ जुए के खेल के पीछे। और पासों को भी गाली देता है। इसमें बहुत अद्भुत शब्दावली है। अक्षास इदं कुशिनो नितोदिनो निकृत्वानस्तपनास्तापैष्णव कुमारदेशना जयतः पुनर्हणो मध्वा संप्रक्ता कितवस्य बर्हणा। ऐसी अद्भुत विशेषण इसमें, जिसको कि परिकर अलंकार कहते हैं, सुंदर सार्थक विशेषणों के द्वारा जिस प्रकार से कविता का बंध माना जाता है। ये कितनी पीड़ा देने वाले हैं पासे, ये मन को चुभने वाले हैं, तपाने वाले हैं, तपते हुए हैं, जलते हुए ये हैं, और ये आदमी को मारक हैं, मार देते हैं आदमी को, ये वह कहता है। और परिवार में उसकी क्या स्थिति हो जाती है, उसकी पत्नी विलाप करती रहती है, यह सब वह कहता है, जो कर्जदार चूँकि वह हो गया है। तो इस तरह से अपने आप को कोसता है। और कितव शब्द अपने आप में गाली बन गया है। इस सूक्त में जुआरी के अर्थ में ही वह आता है, लेकिन बाद के पूरे साहित्य में कितव शब्द का प्रयोग गाली के रूप में होता है। जब किसी को गाली देना होता है, धोखेबाज कहना होता है, तो उसको कितव कहा जाता है, क्योंकि जुए के खेल में धोखेबाजी होती है। जो कितव है इस सूक्त में अपने आप को वृषल भी कहता है कि मैं वृषल हो गया हूँ, मैं इतना गिर गया हूँ, यह वह कहता है। और बार बार तय करता हूँ कि अब नहीं खेलूँगा, और जैसे ही पासों की आवाज़ होती है तो यह वृषल कितव फिर से चल देता है, ऐसा वह कहता है। नीच कर्मा उसका अर्थ किया गया है। तो इस तरह से यह जो इसमें आत्मभर्त्सना है और अपने आप को कोसता है, गाली देता है, यह उससे उबरने के लिए है। क्योंकि अंतिम जो मंत्र इसके हैं उसमें कहता है कि अक्षयमा दिव्या कृषिमित कृषस्व, अब जुआ नहीं खेलूँगा और अब खेती किसानी करूँगा कहीं जा कर के, सब बहुत हो चुका इत्यादि, नहीं खेलना चाहिए। यह सब तो ये पूरा जो सूक्त है यह आत्मभर्त्सना जो की गई है इसमें, और अपने आप को जो गाली भी देता है तो वह आत्मावलोकन उसके द्वारा करता है। कोई भी ये बहुत स्वाभाविक है, कोई व्यक्ति अपने आप की परीक्षा करता है। जिन्हें अपने आप की परीक्षा ही नहीं करना है, अपने आप को बहुत ही शुद्ध समझते हैं और समझते हैं कि हम तो सब जानते हैं, हमें तो न कुछ सीखना है, और हम तो जानते हैं कि संस्कृत साहित्य में गालियों की कोई बात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें तो ऋग्वेद से लगा करके 21वीं शताब्दी का सारा साहित्य मालूम है, तो वो कह सकते हैं, वो सर्वज्ञ हैं, तो उन्हें तो ज़रूरत ही नहीं है आत्मावलोकन की, अपने भीतर झांकने की, तो वो अपने आप को भी कभी नहीं कोसेंगे। लेकिन जो निर्मल चित्त का व्यक्ति है, जिसको थोड़ी व्यथा होती है, कहीं भी स्खलन करता है तो अपने आप को कोस सकता है, तो आत्मावलोकन करता है तो उसमें गालियाँ आ सकती हैं। इनका एक प्रयोजन हो सकता है, साहित्य में आती हैं और जीवन में भी आती है। ये भर्तृहरि के सूक्तों में, भर्तृहरि की कविता में, नीति शतक में किस तरह से जो आत्मावलोकन करता हुआ व्यक्ति है वह अपने लिए शब्दावली का प्रयोग करता है। तो फक्कड़ में, फक्कड़ की वाणी में, संतों की वाणी में इस तरह की शब्दावली आती है। फक्कड़ व्यक्ति, संत व्यक्ति जब अपने आप को देखता है तो इस तरह की शब्दावली का प्रयोग कर सकता है। तो जो सर्वज्ञ बन गए हैं और जिनको कुछ न समझने की ज़रूरत है न बूझने की ज़रूरत है, उनके लिए तो कहीं गालियों की न उपयोगिता है न उस पर बात करने की ज़रूरत है। लेकिन भर्तृहरि तो बहुत बड़े संत कवि हैं। तो यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशाद अवगतम तदा मूर्खोस्मीति ज्वरयो मदो में व्यपगतः। यह वे कहते हैं, यदा किंचित योहम दीपवे मदांधः समभवम तदा सर्वज्ञोस्मीत्यभवदवलिप्तम मम मनः। जब मैं बहुत कुछ थोड़ा सा ही जानता था, कुछ भी मुझे मालूम नहीं था, तब मैं सोचता था कि मैं तो सर्वज्ञ हूँ और न मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत है, न मुझे किसी से कुछ सुनने की ज़रूरत है। लेकिन जब मैं विद्वानों की संगत में थोड़ा थोड़ा सीखने लगा और कुछ कुछ जाना बूझा मैंने, तो मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ यह मैंने जाना। और मेरा बुखार जो मद की तरह चढ़ा हुआ था, बुखार मेरा जो मद का बुखार है वह उतर गया।
तो इस समय जो संसार हमारे सामने वो प्रचंड मूर्खता के समय में सर्वज्ञता के सुख में लिप्त संसार है, और जो उस सर्वज्ञता के सुख में लिप्त हैं, जैसा कि भवभूति ने कहा कि ये नाम केचिदीन प्रथयन्त्यवज्ञाम तान प्रति नैषयत्न, उनके लिए यह उपादेय नहीं हो सकता है। लेकिन भर्तृहरि शतक का ही और एक श्लोक है, आघ्राय पुस्तकम धन्या सर्वं विद्म इति स्थिता शतकृत्वोपि षण्वंतो हा न विद्मो जड़ा वयम। पुस्तक दूर से सूंघ ली, उलट पलट ली तो बहुत सर्वज्ञ हमने अपने आप को मान लिया, ऐसी हमारी हालत थी। लेकिन जब बार बार पारायण किया ग्रंथ का तो लगा कि हम तो कितने मूर्ख थे। तो यह अपने आप के भीतर झांक कर के जो संत देखता है वह अपने आप के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेगा। जे जन्मे कलिकाल कराला कर्तव्य बायस भेष मराला चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भाड़े पंचक भगत कहाई राम के किंकर किंचन कोह काम के तिन्म प्रथम रेख जग मोरी। ऐसा तुलसीदास कहते हैं। कैसे कराल कलिकाल में जन्म लेने वाले जो भांड हैं और वंचक भगत हैं, काम के कंचन के जो किंकर हैं, उनमें पहली गिनती मेरी, क्योंकि उस जीवन से गुजर चुके हैं, इसलिए अपने भीतर झांक करके देखते हैं कि मैं ऐसा रहा। तो बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। यह संत कह सकता है कि मेरे भीतर कितनी बुराई है मैं जान गया। जो शबरी है वह कहती है राम से अधम पापमती नारी, तो मैं अधम से भी अधम पापमती नारी हूँ, ऐसा वह कहती है। तो ये आत्मजुगुप्सा आत्मभर्सना जो कोई व्यक्ति करता है तो वह बड़ा भक्त कर सकता है, संत कर सकता है। जो उससे उबरना चाह रहा है, आत्मोद्धार जो करना चाहता है, वही इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकता है। तो आत्मोद्धार के लिए जो आह्वान है व्यक्ति का अपने अंतर मन से, उसमें गालियाँ फूट सकती हैं बहुत सहज रूप में, और वह बहुत उदात्त धरातल पर ले जाती हैं। गालियों का प्रयोजन है। दूसरा जो बड़ा प्रयोजन है हमारे हिसाब से, चौथा प्रयोजन हुआ, 3 मैं बता चुका हूँ, वो अन्याय के प्रतिकार के लिए हमको एक ऊर्जा मिलती है। अन्यायी को हम उस तरह से संबोधित करते हैं कि तू इतना पापी, इतना गिरा हुआ। उसके अलावा और हमारे पास है ही क्या? हमारे पास वाणी की शक्ति होती है। जो कमज़ोर सताए हुए लोग हैं उनके पास वाणी की शक्ति होती है, और वाणी में बड़ी शक्ति होती है, ऐसा नहीं है। तो वो शक्ति जो है यहाँ गालियों से भी आती है, ऐसा नहीं है कि अन्याय के प्रतिकार के लिए वाणी का कोई उपयोग नहीं हो सकता। तो रावण जब हरण करके ले जाता है सीता को वाल्मीकि रामायण में, और सीता उससे जूझती हैं, उसको झटक देती हैं और उसको चुनौती देती हैं, और रावण कहता है कि मैं तो तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हें बहुत सुख से मैं रखूँगा। तो सीता कहती हैं तुम पुनर्जम्बुका सिंही माम इच्छसी दुर्मते, हे दुर्मति तू जम्बुक सियार, मुझ सिंहिनी की कामना तू कर रहा है। तो रावण सहम जाता है, ये कैसे बोल रही है, मुझे सियार कह रही है, मैं इतना प्रतापी देवता मेरे सामने थर्राते हैं और एक स्त्री मुझे सियार कह रही है। ये सारे राम कथा के जो काव्य हैं, रामचरितमानस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, रामचरितमानस में सीता इस तरह से नहीं बोली, लेकिन भास के नाटकों में, रामायण संबंधी जो संस्कृत नाटक है उसमें सीता इसी तरह से बोलती हैं। और सीता रावण संवाद की बड़ी लंबी परंपरा संस्कृत कविता में, संस्कृत के महाकाव्यों में चली, पूरी एक समृद्ध काव्य परंपरा यह है। उसमें सीता किस तरह से बोलती हैं रावण से, वो क्षत्रियाणी हैं, वीर क्षत्रियाणी हैं, और रावण हर बार सहम जाता है उनकी बात सुन करके, उसका हिम्मत नहीं होती। तो ये वाणी में ये शक्ति होती है, और वो गालियों से भी आती है वो शक्ति। जब हम अन्यायी को गाली देते हैं, वो देना ही चाहिए, और क्या करेंगे हम, तो वो हमारे सामने सहम सकता है, क्योंकि हमारे भीतर जो कोई तेज है वो तो प्रकट होता ही है। तो ये उपयोगिता है। प्राणियों को माध्यम बना करके भी हम गालियाँ देते हैं। यहाँ जम्बुक कहा गया उसको, तो ये गालियों का जो समाजशास्त्र है कि कौन से प्राणियों को माध्यम बनाया जाता है। संस्कृत में गधे को गाली के रूप में इस्तेमाल नहीं होता संस्कृत में, क्योंकि वो बहुत मासूम जानवर है, बहुत भोला है। कुत्ते को भी प्रायः गाली के रूप में इस्तेमाल नहीं होता। ये आज के समय की देन है कि हम गधे और कुत्ते जैसे जो वफादार जानवर हैं, हमारे सेवक रहे हैं, उनका हम गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सियार को तो गाली के रूप में इस्तेमाल होता है, सियार शब्द का संस्कृत साहित्य में, लेकिन अमूमन रासव का, गर्दभ का, श्वान का ये गाली के रूप में प्रयोग नहीं होता। तो साहित्य के पीछे, गालियों के पीछे कौन सी दृष्टि है, ये भी इसमें समझने की बात है। लेकिन स्त्री का तेज हम यहाँ देखते हैं। यही तेज हम अभिज्ञान शाकुंतल के 5वें अंक में देखते हैं, जब
दुष्यंत ठुकरा देता है शकुंतला को और उससे कहता है कि मैं तुझे नहीं जानता, मैंने कभी तुझसे संबंध नहीं रखा, मैं नहीं पहचान रहा हूँ तुझको, ऐसा कहता है। तो ब्रह्मचारी आप देखिए कि निरीह हैं, वो लड़के जैसे हैं शारंगरव और शारद्वत, और वो राजा चक्रवर्ती सम्राट सारी पृथ्वी का, जो कि कश्मीर से लगाकर और सागर तक की जो सारी पृथ्वी है, सारा भारत देश उसका सम्राट है, कितना तेजस्वी है, उसके सामने वो लड़के हैं। लेकिन वो क्या उसको कह रहे हैं, कृताभिमर्शाम अनुमन्यमाना सुताम त्वया नाम मुनिर्विमान्य मुष्टम प्रतिग्राह यथा स्वमर्थम पात्री कृतो दस्युरिवासी ये ना। तुमने ज़बरदस्ती की, मुनि की कन्या के साथ में तुमने विवाह कर लिया उसको फुसला करके किसी तरह से, और मुनि इतने बड़े हैं कि उन्होंने अनुमति दे दी कि ठीक है तुम लोगों ने गांधर्व विवाह कर लिया है तो तुम जाओ अपने पति के पास, इतने बड़े मन वाले हैं वे। और तू इतना गिरा हुआ निकला कि चोरी का माल लेकर के जाने वाले चोर को ही उन्होंने पात्र बना दिया उस चोरी के माल का, कि तू चुरा करके ले जा रहा है लेकिन तुझे ही ये दिया। इतने बड़े मन वाले ऋषि का तू दस्यु अपमान कर रहा है। तो पात्री कृतो दस्यु रिवासी है ना, चक्रवर्ती सम्राट को उसी के मुँह पर दस्यु कह रहा है। राजा की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो ब्रह्मचारी को कह दे कि इसको जेल में डालो, मेरे मुँह पर ये ऐसा कैसे कह रहा है, जबकि राजा को विश्वास है कि मैं तो सच्चा हूँ, फिर भी उसकी हिम्मत नहीं है। क्योंकि जो कमज़ोर आदमी दिखाई दे रहा है उसके भीतर इतनी शक्ति है कि वो दस्यु कह रहा है, तो उसमें आत्मबल इतना है। तो ये आत्मबल उसमें प्रकट होता है जब वो दस्यु कहता है उसको। जब शकुंतला बहुत सीमा से बाहर जब दुष्यंत कुछ कहने लगता है कि ये तो धोखा देने वाली स्त्री है, और स्त्रियां तो स्वभाव से ही ऐसा करती ही हैं, तो शकुंतला बहुत दीप्त होकर के रोष में कहती है, आत्मनो हृदयानुमाने न सर्वम प्रेक्ष से, तू जैसा है वैसा ही सबको देख रहा है तू। कैदानी मन्यो धर्म कंचु, अनार्य संबोधित करके संवाद कहती है, अनार्य, हे अनार्य तू अब जैसा है वैसा ही सबको समझ रहा है। कैदानी मन्यो धर्म कंचुक प्रवेशिनस्तृण छन्न कूपोपमस्य तवानुकृतिम प्रतिपत्स्यते, और कौन होगा तेरे अलावा जो कि धर्म का कंचुक या लबादा ओढ़े हुए पाखंडी की तरह से, तिनके से ढके कुएं की तरह दूसरों को फंसाने का ही काम किया करता है। यह शब्द उसके लिए कहती है। और अनार्य जो कि सबसे बड़ी गाली किसी भी सभ्य व्यक्ति के लिए, आर्य व्यक्ति के लिए उस समय हो सकती थी, उसका प्रयोग शकुंतला दुष्यंत के लिए करती है। तो कवि बतलाते हैं यहाँ कि दुष्यंत सहम जाता है कि ऐसा इसने कैसे कह दिया मुझे, एकदम से अनार्य इसने कह दिया। थोड़ी देर के लिए सकबका जाता है और उससे जवाब देते नहीं बनता है। तो ये दुर्बल व्यक्ति जिसको समझ लिया गया है उसकी शक्ति के रूप में यह काम में आती हैं गालियाँ। और विदूषक जो चरित्र है संस्कृत नाटकों में, वह तो निरीह व्यक्ति है और ब्राह्मण व्यक्ति है, उसका है ही क्या, और सेवक है, लेकिन राजा के मुँह पर खरी खरी वह कह सकता है। तो मालविकाग्निमित्रम का जो विदूषक है वह अग्निमित्र को कहता है, सूना परिसर एव गृद्रह आमिष लोलुपो भीरुश्च, कसाई खाने के ऊपर मंडराते हुए गीत की तरह तुम हो जो कच्चा मांस झपटने के लिए ललचा भी रहा है और अपनी रानी से डर भी रहा है। राजा के ही मुँह पर सबको सुनाते हैं विदूषक यह कह देता है, और राजा समझ रहा है कि सच्ची बात कह रहा है, कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मित्र है, दोस्त है, कुछ मजाक के स्वर में भी कह रहा है लेकिन बात तो ऐसे ही कह रहा है, और उसको गीत बता रहा है राजा को ही, जो कि बड़ा सम्राट है यहाँ। तो यह नाटकों में जो इस तरह के संवाद आते हैं, और कोई गलत बात हो रही तो उसका विरोध करने के लिए जो संवाद आते हैं, उनमें बहुत सटीक हैं वे गालियाँ, वे वहाँ लाजमी हैं, आवश्यक हैं। परशुराम और राम लक्ष्मण के संस्कृत नाटकों में विशेष रूप से शतानंद, जनक और विश्वामित्र के संवाद परशुराम के साथ जो हुए हैं, राम कथा संबंधी नाटकों में लक्ष्मण परशुराम संवाद की परंपरा थोड़ी बाद में आती है, जयदेव के प्रसन्न राघव के बाद शुरू होती है रामलीला संबंधी नाटकों में। उसके पहले भवभूति में जो स्वरूप है कि परशुराम आते हैं, राम उनसे अधिक बात नहीं करते, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं वो उन्हें रोकते हैं और उन्हें डपटते हैं। इसमें भवभूति का जो तेज है और जिस तरह से परशुराम के जो कृत्य हैं उनके बारे में वो टिप्पणी कराते हैं। राम भी कहते हैं परशुराम से, परशुराम जब अपना बखान करने लगते हैं कि मैं वो हूँ जिसने कि 21 बार क्षत्रिय शून्य कर दिया धरती को, तो राम कहते हैं नृशंसता ही नाम पुरुष दोषः का तत्र विकथना। नृशंसता जो क्रूरता है वो तो दोष है, उसमें डींग क्या हाँकना, आपने जो किया वो क्रूर व्यक्ति का कार्य था।
ये राम कह रहे हैं परशुराम के मुंह पर, जिनको कि अवतार माना गया है और जिनकी पूजा होती है, लेकिन भवभूति तो कुछ और कहना चाहते हैं वहाँ। तो जो कहते हैं वहाँ जनक कहते हैं कामम गुणैर महानेश प्रकृत्या पुनरासुरः, गुणों से तो ये बहुत बड़े होंगे, बहुत वीर बहादुर होंगे, लेकिन इनका स्वभाव तो असुरों का स्वभाव है, यह भी वहाँ कहा गया। तो उसके बाद जब बात बढ़ने लग जाती है, परशुराम कहते हैं कि मैं राम को तो मार डालूँगा, और ये बुजुर्ग लोग उनको रोक रहे हैं। शतानंद हैं, विश्वामित्र हैं और जनक हैं और दशरथ हैं, चारों लोग उनसे बहस करते हैं। तो शतानंद बहुत क्रोध में आ जाते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया गालियाँ, बहुत खूबसूरत गालियाँ हैं, भाषा की अपार समृद्धि जो भवभूति की खूबी है, और जो संस्कृत बोली जाती होगी इसी तरह से कहते ही होंगे जब नाराज़ होते होंगे किसी अन्याय करने वाले व्यक्ति पर। संस्कृत में किस तरह से गालियों की बौछार की जाती है और की जानी चाहिए, ये सिखाया। तो शतानंद कहते हैं अरे अनड्वन है सांड, निरपराध राज कुल कदन, निरपराधी राजाओं के कुलों का संहार करने वाला तू, महापातकिन महापापी तू, अशिष्ट विकृत चेष्ट, अशिष्ट और विकृत चेष्टाएं करने वाला तू, बीभत्स कर्मन, अत्यंत घृणित काम करने वाला तू, अपूर्व पाषंड, तेरे जैसा पाखंडी कोई नहीं हुआ। जो बढ़िया गालियाँ उस समय हो सकती थी वो उसके आगे देते हैं, विद्वानों के द्वारा दी जाने वाली गाली। शतानंद का कहना क्या है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। कांडीर कांड पृष्ठ, कांडीर कहते हैं जो बाण उठा करके चलने वाला है, आयुध जीवी को कहते हैं, गाली के रूप में भी आता है, जो जीविका जिसकी उसके लिए तो विशेषण के रूप में आएगा ही। कांड पृष्ठ जो धनुष लेकर के चलने वाला है, तो तू बहुत डींग हाँक रहा है, ऐसा वह कहते हैं। ननुचरे त्वमसि किम ब्राह्मण एव, तू ब्राह्मण कहाँ से हो गया, तेरे कर्म तो ब्राह्मण के हैं ही नहीं। महाब्राह्मणस्य आचारः, तेरा तो आचार महाब्राह्मण का है। महाब्राह्मण एक गाली होती थी संस्कृत में, विदूषक को राजा महाब्राह्मण कहता है हंसी उड़ाने के लिए। तो किसी ब्राह्मण को महाब्राह्मण कहना, ये बहुत सारे इस तरह के शब्द हैं जो कि गाली के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिनके शाब्दिक अर्थ सुंदर हैं। देवानाम प्रिय यह भी गाली के रूप में संस्कृत साहित्य में आता है, जो कि अशोक के शिलालेखों में अशोक के विशेषण के रूप में आया है। तो उनके सांस्कृतिक सामाजिक कारण है कि क्यों ये शब्द गाली के रूप में इस्तेमाल होने लगे, उसके पीछे एक समाजशास्त्रीय दृष्टि से विचार हो सकता है। लेकिन जो शतानंद यहाँ कह रहे हैं वो परशुराम के लिए जिस तरह से वो बोल रहे हैं, मातुरेव शिरश्छेदो गर्भाणाम चाप कर्तनम राज्ञाम च सवनस्थानाम ब्रह्म हत्या समो वद, ये सब तूने किए। अपनी माता का मस्तक काटा, गर्भों के मस्तक तूने काट दिए, गर्भवती स्त्रियों को मार डाला तुमने, और जो यज्ञ में बैठे हुए राजा थे उनका ब्रह्म हत्या के समान वध तुमने किया। तो परशुराम भी बहुत नाराज़ होते हैं, और जितने अपशब्द या गालियाँ हो सकती हैं वो शतानंद के लिए वो देते हैं। आह स्वस्ति वाचनिक दुष्ट दुष्ट सामंत पुरोहित अपिचरे अहल्याया पुत्र अहम तव कांड पृष्ठ। अहल्या का पुत्र वो बताते हैं, आगे चल के पांसुला पुत्र उसको कहते हैं, जो गिरी हुई स्त्री है उसका तू बेटा है। स्वस्तिवाचनिक जो राजाओं की चाटुकारिता में स्वस्तिवाचन करने वाला पुरोहित है, ऐसा सामंत पुरोहित वो उसको कहते हैं। शतानंद और नाराज होकर के भृगु प्रसव पांसन दुर्मुख उनको कहते हैं। इसमें जनक इसके विवाद में उतर करके आते हैं, वो भी अधिक्षेप करते हैं। ये अधिक्षेप की शब्दावली है जो गालियों की शब्दावली हो सकती है। जामदग्नि या परशुराम उनको उत्तर देते हुए क्षत्रियापसद कहते हैं, गिरा हुआ क्षत्रिय कहते हैं। दशरथ फिर उनकी ओर से जवाब देते हैं। बहुत सवाल जवाब इसमें परशुराम के साथ में होता है। परशुराम इतने बुजुर्ग लोग उनको इस तरह से डांट डपट रहे हैं, बहुत अपशब्दों के साथ में, अधिक्षेप के साथ में। तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मुझे डांट डपट दिया है और मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन मेरा तेज जब प्रकट होगा तो तुम लोग देख लोगे। तो स्फुर्जत्येव सएष संप्रति उमर न्यक्कार भिन्न स्थिते कल्पा अपाय मरुत प्रकीर्ण पैसा सिंधो रिवोर वा नल, ये वो कहते हैं। तो ये भवभूति के महावीर चरित्र में भवभूति ने ऐसा क्यों दिखाया परशुराम के लिए, जो उनके मन में दर्द था कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कि गर्भवती स्त्रियों को चीर करके काट दिया। वो गिड़गिड़ा रही है कि मैं तो माँ बनने वाली हूँ, मुझे मत मारिए, और ये उसको गला काट देता है। 21 बार क्षत्रियों का संहार सारी धरती से करता है। ऐसा कैसा व्यक्ति हो सकता है, इतना नृशंस कैसे आदमी हो सकता है कि एक अपराध एक राजा ने किया है, कार्तवीर्य अर्जुन ने, जिनका कि वर्णन अन्यथा बहुत न्यायी और प्रजापालक राजा के रूप में किया जाता है, और उनके मंदिर हैं, उनकी पूजा होती है। उन्होंने अपराध कर दिया था, वो मांग रहे थे कि मुझे कामधेनु दे दीजिए, उन्होंने हत्या कर दी। तो उसके पीछे क्या तुम सारे संसार से 21 बार बदला लोगे?
और 21 कुंड भरोगे उनके रक्त से और गर्भवती स्त्रियों के भी मस्तक काट दोगे। तो ये जो नृशंस कृत्य है उसकी जितने साहस के साथ भवभूति ने निंदा की और जितनी गालियाँ दिलवाई हैं, उसके कारण जितनी गालियाँ भवभूति को सुनना पड़ी होंगी उसका अनुमान आप कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने अगले नाटक में फिर वही कहा कि मेरी लोग अवज्ञा करते हैं, करते रहें, उनके लिए मैं नहीं लिखता क्योंकि मैं तो खरी कहने वाला व्यक्ति हूँ। भवभूति का असर पड़ा जो कवि थे उन पर, उन्होंने भी परशुराम संवाद रखे, जयदेव ने रखे, बाल रामायण में राजशेखर ने रखा, लेकिन वो तेज फिर नहीं है। भवभूति में तेज था, बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े मीमांसक थे अपने समय के, बहुत तेजस्वी कवि भी थे, बहुत बड़े भावुक कवि थे। और जिस तरह से वो चुनौती के साथ में इस पूरे प्रसंग को निभाते हैं और बहुत बड़ी चुनौती पूरे समाज के सामने खड़ा करते हैं कि ये है आप लोगों का एक देवता जिसको कि आप पूज रहे हैं, उसने ये सब किया, तो उसके लिए मैं ऐसी गालियाँ दिलवाता हूँ। आप सुनिए आप लोग, तो ये तेज होता है, ये ब्रह्म तेज है, ये प्रकट होता है, ये होना चाहिए, इसकी ज़रूरत है, नहीं तो समाज जिंदा नहीं रहेगा। जिंदा समाज में ही इस तरह के शब्दों का व्यवहार होता है। तो आगे चल के जो संवाद आते हैं परशुराम के साथ हैं, और साथ में शतानंद और जनक के, उनमें भी इस तरह के शब्द हैं। शतानंद बाल रामायण में कहते हैं क्षत्रिया पुत्र निज जन्नी कंठ तांडवित कुठार, कुलांगार उसको कहते हैं परशुराम को, ये भी गाली हुआ करती है बहुत बड़ी। और परशुराम भी बहुत उखड़ जाते हैं तो उनको कहते हैं आह पाप कुल पांसन पांसुला पुत्र, अहल्या का पुत्र इसलिए पांसुला पुत्र उसको कहते हैं, गिरी हुई स्त्री का पुत्र तू है, कुल पांसन तू है, कुल में कलंक तू है। ये सब कहा सुनी इसमें होती है और बहुत विस्तार में जाने का चूँकि समय नहीं, बहुत लंबा प्रसंग ये है। इसका बहुत अद्भुत रूप यदि देखना हो कि किस तरह से अन्यायी अत्याचारियों कुकृत्य करने वालों की बधिया उखेड़ी गई है, उनकी पोल खोली गई है और उसमें उस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो क्षेमेंद्र के काव्य देखना चाहिए। दर्प दलन उनका है, समय मातृका उनका है और कला विलास उनका है। उसमें जो राजा के अधिकारी सताते हैं प्रजा को, जो सुनार हैं, जौहरी हैं, जो बनिए हैं, वो किस तरह से लूटते हैं, तो उनके लिए उस तरह की शब्दावली उन्होंने प्रयोग की है। मलशीलस्य वर्णिजस्थूतकृतस्य जुगुप्सया शुनस्याशुचेह पाक गंधे नेव धने न किम। जो समाज का मल है, समाज के लिए गंदगी एक तरह से है और समाज का थूक एक तरह से वह है, ये सब कहते हैं उसके लिए अशुचि वह है, ऐसा बनिया। ऐसे जो समाज को लूटने वाले लोग हैं उनके लिए ये शब्दों का प्रयोग क्षेमेंद्र करते हैं, जो कि महान कवि हैं, 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी के बड़े कवि हैं। तो यह ब्राह्मण का तेज है जो कि अन्याय के प्रतिकार के लिए व्यक्त होता है। इस तरह की एक बड़ी रचना महिष शतकम 18वीं शताब्दी में लिखी गई। उस पर अधिक कहने का समय नहीं है, मेरा उसका संस्करण हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद के साथ में उपलब्ध है। वांछानाथ जो उसके रचयिता थे वो अपने समय के बहुत बड़े पंडित थे, उनको बहुत धिक्कारा गया, राज्यसभा से उनको निकाल दिया गया बिना किसी उनके अपराध के। तो वो अपने गांव लौटाए और भैंसा उन्होंने खरीदा, उससे खेती करने लगे। उस भैंसे की स्तुति में उन्होंने महिष शतकम लिखा और बहुत उदात्त और उत्तम कविता है, लेकिन उसमें राजाओं को, सामंतों को, अन्यायी जमींदारों को, राजा के कारिंदों को, जो कि प्रजा को, किसानों को लूटते हैं, उनमें ऐसी ऐसी ज़बरदस्त गालियाँ दी गई हैं और तबीयत फड़क उठती है। ऐसा ही होना ही चाहिए, ऐसे ही कविता होनी चाहिए, कविता का तेज इसी तरह से होना ही चाहिए। और उस कविता का एक प्रयोजन ही यह है कि वह उन लोगों को समाज के सामने नंगा करके प्रस्तुत करे जो कि समाज को लूट रहे हैं। ये कवि का साहस है। तो महिष शतकम 18वीं शताब्दी की बहुत बड़ी रचना है, अपार कविता का वैभव उसके पीछे, इतने यमक श्लेष अलंकारों की झड़ी वो लगाते हैं और इतनी उपमाएं महिष के लिए देते हैं, उतनी ही बढ़िया बेहतरीन गालियां चुन चुन करके जो सताने वाले लोग हैं समाज को, उनके लिए भी वो देते हैं। पांचवा एक प्रयोजन गालियों का जो हो सकता है साहित्य में और हमारे जीवन में भी, कि वो जनरंजन के लिए आती हैं, नाटकों में विशेष रूप से जनरंजन के लिए आती हैं और प्रयोजन विशेष से नाटक के पात्र गाली देते हैं। मुद्रा राक्षस में चाणक्य है, वो चंदन दास को उसके मुंह पर बहुत गाली देता है लेकिन मन में सराहना करता है। तो नाटक में तो एक प्रयोजन है कि चंदन दास को बहुत धमका करके चाणक्य उसको कबूलवाना चाहता है कि राक्षस का परिवार मेरे घर पर है और राक्षस के परिवार को उससे खोजना चाहता है, उसको डरा धमका करके। तो उसको दुष्टात्मा, दुष्ट वणिक, दुरात्मा ये बार बार कहता है। दुरात्मा ये चाणक्य का एक तरह से जिह्वाशाही शब्द है, तकिया कलाम जिसको कहते हैं, वो बार बार दुरात्मा कहता है, कई लोगों को कहता है।
तो ये इनके प्रयोजन हैं। चाणक्य जितना मनस्वी है, जितना महान चरित्र है, वह यदि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो प्रयोजन विशेष से वह करता है। तो नाटकों में विशेष रूप से भाणों और प्रहसनों में गालियों की एक मीठी मार कई पात्रों के मुँह से हमको सुनने को मिलती है। और चतुर्भाणी के भाण तो इसके बहुत बढ़िया एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया हैं। बहुत सुंदर सुंदर उनमें जो विट के मुँह से गालियाँ निकलवाई गई हैं। भर्तृहरि के शतकों में भी इसी तरह से ज्ञान लव दुर्विदग्ध, जो थोड़ा सा ज्ञान पाकर के दुर्विदग्ध हो गया है, उसके लिए ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति ऐसा कहा गया। और गर्भावासे शयित्वा कलिमल निलयो पूति मध्ये जघन्ये स्त्री कुक्षौ पीड़ितांग कथमपि विवरान् निर्गतः क्लेदलिप्तः भूयस्तत्रैव राग प्रकृतिरिति नरो मंदबुद्धिर्दुरात्मा स्वयं संसार चक्रे भ्रमति शठमये लोक मध्य यथांधः। जो संसार का कच्चा चिट्ठा है, संसार के प्रपंच का, उसको खोलने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि दुरात्मा व्यक्ति जो किस तरह की गंदगी से पैदा हुआ है, किस तरह के मोह से गुजरता है संसार के प्रपंच में, यह वे कहते हैं। तो यह नाटकों में और काव्य में एक विशेष प्रयोजन से गालियाँ आती हैं। एक और प्रयोग गालियों का होता है जो कि निंदित प्रयोग माना जाना चाहिए और उसकी निंदा की जानी चाहिए। संस्कृत साहित्य में कहीं कहीं ही वह आता है। और वह आदतन जो गाली गलौज करने वाले लोग हैं, जो स्वयं गिरे हुए होते हैं, उतने ही गिरे हुए ढंग से दूसरों को गालियाँ देते हैं। उसके पीछे कोई बड़ा प्रयोजन नहीं होता, उसके पीछे कोई उदात्तता नहीं होती उनकी गालियों के पीछे। ऐसे पात्र नाटकों में आते ही हैं। अभिज्ञान शाकुंतल में धीवर को जो राजा के पुरुष राजपुरुष पकड़ते हैं, उनकी आदत ही है, और वो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं। निरपराध आदमी पर चोरी का इल्ज़ाम लगाना ये पुलिस की आदत होती है, और गाली बकना उनकी आदत होती है, स्वभाव ही उनका है। वो आदतन गाली गलौज करने वाले हैं, उसके कोई उनकी गाली गलौज के पीछे कोई उत्तम प्रयोजन नहीं हुआ करता है। पाटच्चर किम अस्माभिर जाति पृष्ठा, वो बेचारा अपनी जाति बता रहा है कि मैं पेशे से धीवर हूँ, तो उसको कहते हैं अरे चोर, हम तुझसे तेरी जात पूछ रहे हैं क्या। हिरण्यकशिपु जो है वो भागवत में वो खूब गालियाँ बकता है, प्रहलाद को भी खूब गालियाँ देता है, कुलांगार उसको कहता है। तो कुलांगारस्य दुर्बुद्धेश चतुर्थोस्योदितो दमः देते चंदन वने जातोयम कंटकद्रुमः। ये कुलांगार कैसे पैदा हो गया मेरे कुल में, दिति के कुल के चंदन वन में यह कंटक द्रुम कैसे पैदा हो गया इत्यादि। और गुरुपुत्र जो हैं षंडामर्क, उनको भी वो डपटता है, तो ब्रह्मबंधो ऐसा उसको संबोधन करता है। ब्रह्मबंधु ही गाली है। जिस तरह से महाब्राह्मण देवानाम प्रिय ये शब्द गाली बन गए, तो ब्रह्मबंधु शब्द भी एक तरह से गाली के रूप में प्रयोग होता है यहाँ पर। तो रावण का चरित्र भी इसी तरह से है कि उसकी आदत है इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने की। वो आदतन गाली देने वाला व्यक्ति है। प्रसन्न राघव में वो आता है और वैतालिक उससे पूछता है कि आप कौन हैं, कैसे आ गए, तो चिढ़ जाता है एकदम से। और वैतालिक कहता है कि हम तो सबको पहचानते हैं लेकिन आपको नहीं पहचान रहे हैं, क्योंकि छद्मवेश में आया है रावण। तो क्रोध में फनफना करके उसको गाली बकने लगता है। आह पाप वैतालिका प्रसद कतिपय ग्रामटिका पर्यटन दुर्विदग्ध। चूँकि रावण पंडित है बहुत बड़ा, तो कितनी बढ़िया गालियाँ वो बना करके सुंदर सुंदर प्रयोग करता है। तो वैतालिका प्रसद तो उसको कहता है ये गिरा नीच वैतालिक तू है। तो लेकिन चूँकि वैतालिक ने कह दिया कि मैंने तो देश देश के राजाओं को देखा और लेकिन आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ, तो कहता है कि रावण की कतिपय ग्रामटिका पर्यटन दुर्विदग्ध, कुछ गांवों में घूम करके तू दुर्विदग्ध बन गया है। इतना अज्ञानी तू है, थोड़े बहुत गांव तूने क्या घूम लिए कि तू उससे ही दुर्विदग्ध हो गया। तो जिस तरह से ज्ञान लव दुर्विदग्ध है शब्द का प्रयोग भर्तृहरि के मुँह से कराया, भर्तृहरि ने किया, उसी तरह से रावण के मुँह से इस शब्द का प्रयोग यहाँ कराया। तो यह रावण के संवादों में बार बार इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। और मृच्छकटिक में एक पात्र जो श्याल है वह इसी तरह का व्यक्ति है। वह मनुष्य के रूप में इतना गिरा हुआ आदमी ही नहीं है, वह एक इंसान ही वह नहीं है, वह तो जानवर भी उसको नहीं कह सकते, कुछ इस तरह का आदमी, कुछ इस तरह का वह है। तो वह विदूषक उसको दुर्मनुष्य और दुर्जन कहता है। विदूषक हालांकि कोतवाल है शहर का, लेकिन विदूषक तो तेजस्वी ब्राह्मण है। वह अन्याय होता हुआ देख रहा है कि पीछा कर रहा है वसंत सेना का, तो उसको डपटते हुए वो दुर्जन और दुर्मनुष्य कहता है। लेकिन जो श्याल है उसके मुंह पर कई तरह की गालियाँ उसकी जबान पर चढ़ी हुई हैं। गर्भदास्या पुत्र ऐसा
विदूषक को संबोधित करता है। ये गाली उसकी एक तरह से पेट गाली है, तकिया कलाम उसका है। हर एक को गर्भदासी का पुत्र वह कहता रहता है। चारुदत्त को भी यही गाली वह दे करके जब कहता है तो विठ नाराज हो जाता है। विठ जो है जानकार है, हालांकि वो शकार के मित्र के रूप में यहाँ है, उसकी सहायता कर रहा है, लेकिन जब चारुदत्त के लिए कहता है कि उस गर्भदासी के पुत्र से कहना है कि वसंत सेना उसके घर में पहुँच गई है, मेरे पास भेज दे, तो विठ जो इस बात पर चिढ़ उठता है, उसको कहता है कि मूर्ख, तू चारुदत्त के लिए कुछ ऐसा मत कहना। ये तेज शूद्रक जो है अपने छोटे से छोटे पात्रों के द्वारा प्रकट कराते हैं शकार के लिए, लेकिन शकार तो इतना गिरा हुआ है कि उसके मुंह पे हरेक के लिए, केवल हरेक के लिए उसके मुंह पर गाली नहीं, अपने स्वयं के लिए भी वह गालियां ही इस तरह से बकता है। तो किसी आत्मावलोकन, आत्मभर्सना, आत्म परीक्षण के तहत वो गालियों का प्रयोग अपने लिए नहीं करता। उसका स्वभाव ही है कि हर एक को गाली जैसे देता है वो अपने आप को भी गाली देता है। ये नीच लोगों की आदत ही होती है कि दूसरे को जैसे गाली देंगे अपने आप को भी गाली उसी तरह से देंगे, इतने गिर जाते हैं वो मनुष्य के रूप में। तो शकार कहता है कि जब उसको डपट करके विदूषक भेज देता है कि चला जाए यहाँ से, यहाँ हम तुझसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो कहता है कि कुक्कुरैः कुक्कुरीभिरिव भुक्यमानो यथा शृगालः शरणं प्रयामि। जिस तरह से कुत्तियाँ किसी कुत्ते पर भौंकती हैं, वह उनसे भौंका जाने पर भागता है दुम दबा करके, और जिस तरह से कोई सियार कुत्ते भौंकते हैं तो भागता है, ऐसे ही मैं भाग रहा हूँ, ये लोग ने मुझे ऐसा धमका करके यहाँ से भेज दिया है, ऐसा अपने आप के लिए कहता है। तो उसका स्वभाव ही है। तो यह एक स्वरूप है मनुष्य का। वह इस तरह की गालियाँ मृच्छकटिक में बहुत सारी आई हैं, उसके चूँकि उसमें कई वर्गों के पात्र आए हैं, उसमें जुआरी लोग उसमें पात्र हैं, वे बहुत सारी गालियों का प्रयोग करते हैं। और जो संवाहक है, कितव सूक्त का स्मरण यहाँ हो आता है। कितव जिस तरह से ऋग्वेद के सूक्त में अपने आप को कोसता है, यहाँ भी संवाहक अपने आप को कोसता है, और वह कहता है कि पगहे या बंधन से छूटी गदही के समान गर्दभी, जुआ खेलने के काम आने वाली जो कोड़ी या पांसा है, उसने मुझे मार डाला। तो यहाँ गदही और गर्दभी शब्दों का प्रयोग किया गया है, अपने आप के लिए भी और पांसों के लिए भी। ये शब्द उनके लिए आता था, जो कोड़ी या पांसा, उसको गर्दभी भी कहते थे। तो यह एक स्वरूप है गालियों का। लेकिन जो संस्कृत साहित्य में जो स्वरूप आता है गालियों का, जिसको कि विशेष रूप से जिस पर विचार किया जाना चाहिए कि सौंदर्य बोध प्रकट होता है गालियों के माध्यम से, मनुष्य की जो सौंदर्य चेतना है वह प्रकट हो सकती है, और उसमें गालियों का प्रयोग बहुत फपता हुआ कई बार हमारे भाणों में, प्रहसनों में कई पात्र करते हैं। तो शूद्रक के पद्म प्रावृतकम में वसंत का वर्णन सूत्रधार के मुंह से कराया गया। तो अशोक का पेड़ फूलों से लहक उठा है, इसका वर्णन करते हुए, क्योंकि यह तो भाण है, तो भाण में तो भाषा उस तरह की नहीं होगी, तो जो भाषा हो सकती है वो गालियों की भाषा हो सकती है, लेकिन सौंदर्य भी वहाँ किस तरह से आएगा। तो आमूलादपि मध्यादपि विटपादप्यंकुराद अशोकस्य पिशुनस्थमिव रहस्यम समन्ततो निष्कसति पुष्पम। जड़ों से, नीचे से, डालियों से फूट पड़े हैं लाल फूल अशोक के इस पेड़ में। जैसे कि चुगलखोर आदमी के मन में रहस्य नहीं टिक पाते हैं, तो एक के बाद वो उगलता चला जाता है रहस्यों को, उस तरह से यह पेड़ जो है उगल रहा है, जैसे पेड़ों को एक के बाद एक फूट रहे हैं, उगल रहा है जैसे फूलों को एक के बाद एक फूल इससे फूटे पड़ रहे हैं। तो यह पिशुन व्यक्ति जिस तरह से उगलता है, चुगलखोर व्यक्ति अपने भीतर के रहस्यों को, इससे उपमा दी गई। तो अन्यथा यह गाली है, लेकिन यहाँ कविता में आकर के वो फफती है, और एक सौंदर्य का लोक जो व्यक्ति बोलने वाला है उसका जैसा चित्त है, मन है, मनमोजी स्वभाव का है, विट है, और वह जैसे वर्णन करेगा उसी तरह की भाषा में, तो वहाँ फफती हुई गाली एक तरह से आती है। ये बहुत सुंदर फफती हुई गालियाँ चतुर्भाणी के भाणों में धारा प्रवाह बौछार करते हैं बहुत सारे उसके पात्र। तो कवि मिल जाता है कात्यायन नाम का इसी भाण में विट को, तो उसको कहता है कि किमिदम आकाश रोमंथनम क्रियते। वह शून्य में देखता हुआ कुछ बड़बड़ा रहा है, तो कहता है कि आकाश रोमंथन क्या कर रहे हो, बिना चारे के जुगाली कैसी तुम कर रहे हो। ऐसा ये पशु से उपमा हो जाती है, कवि के लिए हो जाती है, क्योंकि ये आपस में इस तरह से उनमें हंसी मजाक चलता है। तो कात्यायन जो कवि है वह कहता है कि सएव काव्य पिशाचो माम वाहयति, वही कविता का पिशाच मेरे सिर पर भूत की तरह चढ़ा हुआ मुझे हाँक रहा है, ऐसा कहता है। तो विट उसके लिए कहता है कि अंघो पुराण काव्य पदच्छेद ग्रथन चर्मकार,
हे हमारे मित्र, पुरानी कविता के पदों के टुकड़ों को सिल करके उनको जोड़ करके जूता सिलने वाले चर्मकार जैसे तुम, ऐसा हंसी में कहता है। आधुनिक कविता में भी कवि के लिए उपमा आई है, बहुत बड़े कवि की कविता में ये उपमा आई है। आधुनिक कविता में और भी बढ़िया गालियाँ आती हैं, लेकिन हिंदी की कविता में, दूसरी भाषाओं की कविता में उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन चतुर्भाणी में भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। यह मनमौजी स्वभाव, फक्कड़ स्वभाव से जो गालियाँ उपजती हैं वे गालियाँ हैं, लेकिन उनका प्रयोजन अलग तरह का हो जाता है। ये मनुष्य के निर्मल चित्त के प्रतिबिंब बन जाती हैं। तो यह बहुत सारे इस तरह के उदाहरण मेरे सामने हैं, और इसमें एक रचाव है। मनुष्य की जो सृजनात्मकता है उसकी अभिव्यक्ति उसमें होती है। तो जब दत्त कलशी कोई व्यक्ति है जो कामुक है, रश्नावतिका नामक जो स्त्री है उससे प्रेम करता है, लेकिन उसके सामने व्याकरण की शुद्धता से भरे हुए, अपने पांडित्य से भरे हुए वाक्यों की बौछार वो जब करने लगता है तो बिट उससे कहता है कि स्त्री जनोपि त्वया कष्ट निष्ठुराभिर व्याकरण विस्फुल्लिंगाभिर वाग्भि उत्त्रासयितव्यो भवति। स्त्रियों के सामने भी तुम चिंगारियों की तरह व्याकरण से शुद्ध वाक्यों की अपनी वाणी की बौछार तुम कर रहे हो। तो इस तरह के शब्दों का गुथाव इसमें होता है। बौद्ध भिक्षु उसके सामने आता है तो वृथा मुंडन चित्री दद्रुर युक्त उसको कहता है, उसकी मजाक उड़ाते हुए कि सिर जो तुमने मुड़ा लिया है उससे तुम्हारे सिर पर जो दाद हैं वो दिखाई देने लग गए, उनका छत्ता तुम्हारे सिर पर तना हुआ सा दिखाई पड़ रहा है, ऐसा कहता है। स्त्रियों को कलह कंडू बंधुरा कहा गया। यहाँ जो झगड़ालू स्त्रियाँ हैं तो कलह की खुजलाहट, झगड़ाने की खुजलाहट उनके भीतर होती रहती है, ऐसी वे स्त्रियाँ हैं जो बहुत पंडिताई झाड़ते हैं। उनको चौक्ष पिशाच कहा गया। शुचिता का पिशाच, छुआछूत का भूत उन पर चढ़ा हुआ है। इस तरह की जो शब्दावलियाँ इसमें आती हैं, यवनी गणिका वानरी नर्तकी मालवः कामुको गर्दभो गायक इति गुणतः साधारणम अवगच्छामि। पाद ताड़ी तक जो भाण है उसमें कहा गया कि यवनी गणिका वानरी नर्तकी मालव कामुक और गर्दभ गायक, इनके एक बराबरी मैं समझता हूँ। बहुत सारे शब्द इसमें इस तरह के आते हैं जो कि संस्कृत भाषा में कितने दुर्लभ शब्दों का भंडार है। डिंडी और डिंडित्व शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है, गुंडे के लिए हुआ है इन सब में। तो कुल मिलाकर के कई रूप, कई तरह की विच्छित्तियाँ गालियों के माध्यम से ऋग्वेद से लगा करके, ऋग्वेद, वाल्मीकि रामायण, कालिदास जैसे महान कवियों की कविता, भवभूति जैसे तेजस्वी संवेदनशील नाटककार की नाट्य रचनाएं, प्रसन्न राघव और बाल रामायण जैसे रामलीला के नाटकों की जो कृतियां हैं, नाट्य कृतियां हैं, उनमें, और बाद की कविता में, मुक्तक कविता में, भरचरी की कविता में, और महिष शतकम जैसी एक विलक्षण मुक्तक काव्य कृति में कई रूप गालियों के संस्कृत साहित्य में हम देखते हैं कि व्यक्त होते हैं। मनुष्य का उदात्त और भव्य रूप भी इनमें झलकता है, और सांस्कृतिक मान मर्यादा और सांस्कृतिक बोध सर्वत्र इनमें विद्यमान है। शकार जैसे चरित्रों को यदि छोड़ दें, उसका भी चित्रण इसलिए किया गया है कि मनुष्य कितना गिर सकता है और कितना उसको हम तिरस्कृत करना चाहिए हमको ऐसे पात्र को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अधिकृत और तिरस्कृत पात्र है, सबसे ज़्यादा घृणित पात्र है, जिसको कि हर कोई घृणा करता है। तो ऐसे मनुष्य के रूप से घृणा करना सिखाने वाली ये रचनाएं हैं। अन्यथा जो गालियाँ ऋषियों के मुँह से कहलवाई गईं, बड़े बड़े विद्वानों के मुँह से कहलवाई गईं, उनकी अपनी एक मान मर्यादा है, अपना एक सांस्कृतिक बोध उनके पीछे है। इसीलिए हम देखते हैं कि काव्यशास्त्र में अश्लील दोष का बहुत विचार होता है, लेकिन जितने गालियों के प्रसंग हमने दिए उनको किसी भी आचार्य ने अश्लील दोष में उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि अश्लीलता उनमें नहीं है, वो श्लील हैं, सौंदर्य उनमें है, इसलिए उनको अश्लील नहीं माना जाना चाहिए। नहीं तो भामा से लगा करके पंडितराज जगन्नाथ तक सबने अश्लील दोष का सब विचार किया, लेकिन कहीं भी संस्कृत में जो गालियों का प्रयोग किया है महाकवियों ने, उनको ये नहीं कहा कि ये तो अश्लील हैं, क्योंकि जैसा रोज़मर्रा की भाषा में, बोलियों में जो गालियाँ, अश्लील गालियाँ प्रयुक्त होती हैं, आप मुझसे ये उम्मीद मत करिए कि संस्कृत साहित्य में वो मैं ढूंढ करके बताऊंगा। कुछ लोग यदि ये उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि मैं माँ बहन से अनुचित संबंध जोड़ने वाली गालियाँ भी निकाल करके बता दूंगा, तो संस्कृत साहित्य में वे गालियाँ नहीं हैं, क्योंकि ये उदात्त गालियों का जो भव्य स्वरूप है, जो ऋषि चेतना से निकला हुआ स्वरूप है, उसके द्वारा अभिव्यक्त होने वाली गालियाँ यहाँ आती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं
तो गालियों को वही आप मत समझिए जो कि आप नीच समाज में नीच लोगों के द्वारा बोलियों में दी जाने वाला स्वरूप है, उनका एक बहुत उपयोगी उदात्त भव्य रूप होता है। इसलिए वह उसको हम छोड़ दें और उस पर चर्चा ना करें, यह आपको नहीं सोचना चाहिए।